Hello fourth class students, welcome to the online class Maharaja Agrawal Public School. How are you students? I hope all are good. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे बच्चों। जो हम आपको ऑनलाइन वर्क भेज रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कर रहे होंगे बेटा आपके इंग्लिश रीडर के 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज मैं आपको न्यू चैप्टर शुरू कराने जा रही हूँ आपके इंग्लिश रीडर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे एक तो बेटा आप बुक ओपन कर लीजिए, जिससे मैं जैसे जैसे आपको इस लेसन की ट्रांसलेट कराती जाती हूँ आप भी मेरे साथ साथ रीडिंग भी करते जाना और इसकी हिंदी भी समझते जाना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो लेसन है 6 पेंडोरा बॉक्स। देखो बेटा जैसे नाम से ही पेंडोरा एक लेडी का नाम है, बॉक्स होता है एक संदूक, ठीक है। तो इस लेसन में उस बॉक्स के बारे में ही बताया गया है। तो आई होप सारे बच्चों ने अपनी बुक ओपन कर ली होगी। स्टार्ट करें लेसन 6 पेंडोरा बॉक्स, पेज नंबर 40 हम अब बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन पेंडोरा बॉक्स। इट हैपन ए लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम पहले की बात है, समय की बात है। द वर्ल्ड वॉज वेरी यंग एंड फ्री, जो संसार था बहुत टाइम पहले बहुत छोटा और आज़ाद था। पेन एंड सोरो, पेन मीन होता है बेटा दर्द और सोरो मीन होता है दुख। सोरो मीन होता है दुख, पेन होता है दर्द। जब आपके पेन होता है ना, आप बोलते हो कहीं भी आपके जब दर्द होता है तो उस टाइम जो संसार था बहुत छोटा था और आज़ाद था। पेन एंड सोरो हैड नॉट एंटर द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन होगा संसार। तो उस टाइम संसार में दर्द और दुख ने एंटर नहीं किया था। मीन्स उस टाइम का जो संसार था जब वहाँ पर न तो कोई दुख था और न ही कोई दर्द था, सब लोग बहुत खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब इसमें बेटा एक जो दो लोग होते हैं जो मेन है इस लेसन में, एपिमीथियस और उसकी ब्यूटीफुल वाइफ। और उसकी वाइफ कौन थी बेटा? पेंडोरा। कौन थी वाइफ? पेंडोरा। तो इसी लेसन में एपिमीथियस एंड हिज ब्यूटीफुल वाइफ पेंडोरा लिव्ड ए हैप्पी लाइफ। एपिमीथियस होता है और उसकी एक सुंदर वाइफ होती है जिसका नाम है पेंडोरा। दोनों क्या कर रहे हैं? हैप्पी लाइफ, लिव्ड ए हैप्पी लाइफ, खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। एवरीवन वाज हैप्पी, सब लोग चारों ओर सब बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उस टाइम ना तो कोई दुख था और ना ही कोई दर्द था। लाफ्टर वाज हियर्ड एवरीवेयर, सब जगह हंसी की ही आवाज़ें सुनाई देती थी, कहीं पर भी रोने की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। एपिमीथियस एंड हिज वाइफ हैड ए लाइफ दैट वाज नॉट स्पॉइल्ड बाय एनी वरी। एपिमीथियस एंड हिज वाइफ और उसकी वाइफ हैड ए, जो उनकी लाइफ थी उन्होंने किसी चिंता के कारण खराब नहीं की थी बेटा, कि भाई उनको कोई चिंता हो गई हो। वरी मीन होता है चिंता। स्पॉइल मीन खराब होना, किसी चीज का खराब होना, ठीक है बेटा। बट इसमें लाइफ का खराब होना है। इस लेसन में जो है वो चीज़ का खराब होना नहीं है, जीवन का खराब होना है। पेंडोरा जो एपिमीथियस था और उसकी वाइफ थी पेंडोरा, उन्होंने अपने लाइफ किसी चिंता के कारण खराब नहीं की थी। तो अब हम आगे चलते हैं कि किसके कारण उन्होंने अपनी जो पेंडोरा ने अपनी लाइफ खराब की थी। वन डे मरकरी केम टू देयर हाउस, एक दिन मरकरी उनके घर आया। मरकरी होता है एपिमीथियस का फ्रेंड। ऑन हिज शोल्डर ही वॉज कैरिंग ए वुडन बॉक्स, वुडन तो आपको पता होगा लकड़ी, तो
ऑन ही शोल्डर, एक दिन जो मरकरी था उनके घर आया और अपने कंधे पर वो एक लकड़ी का बॉक्स लेकर आया। ही लुक्ड टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था क्योंकि वो अपने कंधे पर लकड़ी का बॉक्स रख के लाया था। टायर्ड मीन होता है थका होना। थका हुआ, ठीक है। कौन इसमें टायर्ड था बेटा? मरकरी, क्योंकि वो वुडन बॉक्स लेके आया था अपने सोल्जर पर। पेंडोरा वाज ए क्यूरियस बाय नेचर, पेंडोरा जो थी वो कैसे स्वभाव की थी? जिज्ञासु स्वभाव की थी। जिज्ञासु मीन होता है किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखने वाला। क्यूरियस, जिज्ञासु, ठीक है, जिज्ञासु। और नेचर है इसमें स्वभाव। जो पेंडोरा थी वो एक जिज्ञासु स्वभाव की लेडी थी। आस्क्ड मरकरी दैट व्हाट ही हैड इन द हैवी वुडन बॉक्स, उसने मरकरी से पूछा कि इस जो ये इतना भारी है लकड़ी का बॉक्स, इसमें क्या है? इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू नो, मरकरी सेड, मरकरी ने पेंडोरा से कहा कि इसमें कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है जो तुम्हारे लिए हो। ही देन आस्क्ड एपीमीथियस, फिर उसके बाद उसने एपीमीथियस से पूछा विल यू अलाउ मी टू लीव माई बॉक्स एट यूर होम, क्या तुम मुझे अलाउ करोगे कि इस बॉक्स को मैं तुम्हारे घर पर छोड़ जाऊं? फॉर ए वाइल आई एम ए जर्निंग एंड द वेट ऑफ द बॉक्स विल मेक माई स्पीड स्लो। उसने एपीमीथियस से पूछा विल यू अलाउ मी लीव माई बॉक्स, क्या तुम अलाउ कर सकते हो कि मैं ये जो बॉक्स है तुम्हारे घर पर एट यूर होम फॉर ए वाइल, कुछ टाइम के लिए छोड़ दूँ? आई एम ए जर्नी, मैं एक यात्रा पे जा रहा हूँ, अगर मैं इसको साथ लेके जाऊँगा एंड द वेट ऑफ द बॉक्स विल मेक मी स्पीड स्लो, अगर मैं इस बॉक्स को अपने साथ लेकर यात्रा पे जाऊँगा तो इससे मेरी जो यात्रा है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, मेरे चलने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 40 आपके इंग्लिश रीडर के लेसन 6 का पेज नंबर 40 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज नंबर हम 41 रीड करेंगे। ओके बच्चों, अगर आपको पेज नंबर 40 समझने में कोई प्रॉब्लम आती है या इसकी हिंदी नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हो। बेटा एक बार फिर कह दूं मैं, ऑनलाइन क्लासों को सीरियस होकर वॉच कीजिए। अगर एक भी जो क्लास है आपकी स्किप हो गई, जैसे हम रीडिंग करा रहे हैं बुक की, तो आपके अगर स्किप हो जाती है कोई भी वीडियो तो आपको कुछ भी उस लेसन का समझ में नहीं आएगा। ओके बच्चों, ठीक है, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।